हेलो बच्चों, मैं सीमा कुमारी यादव, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय बालिका संस्कृत विद्यालय नवलपुरा जयपुर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के चैप्टर 6 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक दल। आज हम देखेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना कितना ज़रूरी है। एक देश की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल। तो इसलिए हमें राजनीतिक दलों की कैसे आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों की ज़रूरत, हम इसमें पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल क्या करते हैं, हमें अलग से दिखाई देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, लोगों को बताते हैं। उनके बारे में उनसे अगर राय ले तो हमें ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि वो राजनीतिक दलों के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। अब हम देखिए राजनीतिक दलों का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अर्थात हम लोग राजनीतिक दलों को किस रूप में लेते हैं कि ऐसे कार्य जो क्या करते हैं, किसी भी रूप में हमें एक संगठित सरकार का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, वो एक राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है चुनाव लड़ने का और सरकार बनाने का। फिर इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो राजनीतिक दल है वो इस आधार पर लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। हम भी जानते हैं कि भाई राजनीतिक दल तो क्या है, वो और अन्य भी हैं, तो वो अपने आप के दल को किस तरीके से प्रमुखता देंगे, तो वो अपने दल को औरों जो जितने भी दल हैं उन दलों से बेहतर बताते हैं और उनकी नीतियों का भी वो अच्छे से क्रियान्वयन करते हैं। एक राजनीतिक दल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा तीन सक्रिय नेता कार्य करते हैं। एक होता है उस राजनीतिक दल का प्रमुख नेता, दूसरा होता है वहाँ के सक्रिय सदस्य, उसके कार्यकर्ता, और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, जो एक सामान्य लोग होते हैं और उस पार्टी की तरफ अपना समर्थन देते हैं, उन लोगों को कहा जाता है। अब है राजनीतिक दल हमने बना लिए, अब ये क्या कार्य करते हैं, राजनीतिक दलों का कार्य क्या होता है। राजनीतिक दल जब बनाए हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य निर्धारित होते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा कि इसका जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य, वो क्या होता है कि चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो इनका पहला कार्य क्या रहेगा, ये दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसके साथ ही ये लोकतांत्रिक देशों में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ने का कार्य करती हैं, अपनी नीतियां लोगों को बताती हैं कि हमारी नीतियां दूसरे जो अन्य दल हैं उन दलों से क्या है, बेहतर है। अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ये उम्मीदवार क्या करते हैं, दल के सदस्य और समर्थक इसके साथ ही सभी का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनका दूसरा कार्य क्या होता है, इनकी अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। अर्थात इन राजनीतिक दलों का पहला कार्य तो होता है चुनाव लड़ने का, दूसरा कार्य चुनाव लड़के अपनी नीतियां और अपने जो कार्यक्रम होते हैं वो सामान्य जनता को बताना। वो क्या करते हैं, सामान्य अपने जितने भी नियम, जितने भी उन्होंने जो कार्य या जितने भी उन्होंने योजनाएं शुरू करने का जो वादा करते हैं वो जनता से, वो सभी चीज़ें वो क्या करते हैं, लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। इनका तीसरा कार्य है कानून निर्माण के। अब जब चुनाव लड़ लिया, सरकार बना ली अपनी, तो फिर वो क्या करेंगे, संसद में बैठेंगे या फिर ये बैठेंगे विधानसभा में बैठेंगे राजनीतिक दलों के सदस्य, तो वो क्या करेंगे, वहाँ जाके कानून का निर्माण करने का कार्य करेंगे। उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है, और इससे जितने भी किसी न किसी दल के सदस्य इसमें होते हैं, इस कार्य में अपने दल के नेता के निर्देशों का फैसला करते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दलों में नेता तो सिर्फ एक ही होता है, जबकि उसके समर्थक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से क्या करते हैं, अपने नेता को समर्थन प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब है कि दल ही सरकार बनाते हैं और दल ही सरकार चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था, तो इसमें इसका कार्य क्या होता है कि राजनीतिक दल किसके कहे अनुसार कार्य करता है, जो इसका सर्वोच्च नेता होता है ना, जो इसका सर्वोच्च पार्टी का जो नेता होता है, उस पार्टी के नेता के अनुसार पूरा कार्य चलता है। जैसे हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी है, वो उसके अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष और उसके जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उनके अनुसार क्या करते हैं, वो पूरी पार्टी को चलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है इस
राजनीतिक दलों का तीसरा कार्य क्या है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में हार जाते हैं तो वो क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभाने का कार्य करते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी दो या दो से अधिक पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी तो सिर्फ एक ही जीतेगी। तो जो अन्य पार्टियां हैं वो कहाँ पे बैठने का कार्य करती हैं, विपक्ष में बैठने का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद में है इसका छठवां कार्य, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जनता ने उनको वोट नहीं दिया होता तो वो शासक नहीं बनते, वो चुनाव नहीं लड़ते और ना ही जीतते। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, अपना जनमत का क्या करती है, वो निर्माण करते हैं। जो उनके कार्यकर्ता देश में बिखरे हुए होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने सभी दलों को या अपने सभी लोगों को क्या करते हैं, एकजुट बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट कार्य, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब सरकार बना ली तो जो वादे उन्होंने चुनाव के समय किए थे उन वादों को पूरा करने का कार्य अब राजनीतिक दल पूरा करेंगे, और जो भी अपने लिए वो योजनाएं शुरू करेंगे उन योजनाओं को वो किसी न किसी रूप में जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, नीतियां बनाना, जनमत का निर्माण करना, चुनाव में जीते नहीं तो क्या करना, विरोधी पक्ष की भूमिका भी ये क्या करते हैं, निभाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं राजनीतिक दलों की क्यों ज़रूरत पड़ गई। आज हम देखते हैं कि आज से 100 साल पहले अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो उस समय यहाँ पे एक भी राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे कितने ही राजनीतिक दल हैं, और शायद विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे क्या नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। तो हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है। हम हमारे हैं कि भाई हमारे कितने राजनीतिक दल हैं, किस किस प्रकार के हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह है राजनीतिक दल बना सकता है। ये हम जानते हैं कि अगर हमारे देश ने लोकतंत्र की व्यवस्था को अपना रखा है तो हम सभी लोग क्या है, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निर्वाचन आयोग है, उस चुनाव आयोग से क्या है करनी पड़ेगी, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग हमें हमारी एक संगठित पार्टी के लिए क्या करेगा, अनुमति प्रदान करेगा। वो क्या करता है, 750 से ज़्यादा अभी तक कितनी ही पार्टियों को क्या कर चुका है, मान्यता प्रदान कर चुका है। और ये गंभीर चुनौती देने, अगर कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें कभी कभी 1 या 2 सीटें भी प्राप्त नहीं होती तो उनकी क्या कर ली जाती है, जमानत जब्त कर ली जाती है। अब है हमारे यहाँ पे पार्टियां हैं, वो राजनीतिक दल है, वो कितने प्रकार के हैं, किस किस प्रकार से हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल कार्य करते हैं। तो पहला हमारा प्रकार है एक दलीय शासन व्यवस्था। हम विश्व के अगर बारे में बात करें तो विश्व में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, आज भी एक ही दल का शासन व्यवस्था चलती है। जैसे हम देखते हैं चाइना है, उत्तरी कोरिया है, इन देशों में आज भी साम्यवादी पार्टी क्या करती है, शासन करती है। विरोधी पक्ष भी उसी में होता है और सत्ता पक्ष भी उसी में कार्य करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें किसी नए लोगों को, नए समाज के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को इसमें सामने आने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये अपने आप में क्या है, इसका एक दलीय शासन व्यवस्था को अच्छा विकल्प हम इसके रूप में नहीं मान सकते। इसके बाद हम इसका दूसरा देखते हैं, वो है एक ऐसा देश जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, 2 मुख्य दल पाए जाते हैं, और उन दोनों मुख्य दलों में क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है। चुनाव लड़ने के लिए प्रतिद्वंदी वो होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दल की सरकार बन जाती है तो दूसरा विरोधी पक्ष मजबूत पक्ष निभाता है, और ऐसे ही दूसरे पक्ष की तरफ होता है कि अगर एक विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है तो दूसरा उसमें मजबूत पक्ष की, सत्ता पक्ष की भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार, और तीसरे प्रकार के रूप में है बहुदलीय व्यवस्था, जो कहाँ पे पाई जाती है, अपने यहाँ पे भारत में पाई जाती है। वहाँ पे सिर्फ 2 दल ही नहीं है, एक या एक से बहुत ज़्यादा दल जब एक साथ क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उस व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है, जो कि अपने यहाँ पे भारत में पाई जाती है। और हमने कहा ना कि अभी हमारे चुनाव आयोग है उसने लगभग 700-800 पार्टियों को क्या दे रखी है, मान्यता प्रदान कर रखी है। एक है नया जो बना है गठबंधन होती है कि वर्तमान में लोकसभा चुनावों में या राज्य सरकार के चुनावों में क्या होता है कि जब किसी एक भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जो छोटी छोटी पार्टियां 2-2, 4-4 सीटें जीतकर
खड़ी हुई होती है, उन पार्टियों से ये लोग क्या करते हैं, अपने पक्ष में मतदान गिरवा कर ये सरकार बनाने का कार्य करते हैं। हमारे भारत में 3 प्रमुख गठबंधन है। एक है बीजेपी का, बीजेपी का गठबंधन है, एक है कांग्रेस का, और एक है सभी जो अन्य दल हैं उन लोगों का। तो एक तो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद, ये तो है बीजेपी का, और दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार, तो मतलब ये है कांग्रेस का। और इसके अलावा एक है वाम मोर्चा, जो साम्यवादी सरकारें हैं वो अपने आप का एक अलग गठबंधन बनाती हैं। ये सभी क्या है, वर्तमान समय में गठबंधन सरकार लोकतंत्र की एक अहम विशेषता मानी जाने लगी है। इसके बाद है लोकतंत्र, राजनीतिक दलों में जनभागीदारी, कि राजनीतिक दल है उसमें सामान्य जनता कितना भाग लेती है, सामान्य जनता का उसमें योगदान कितना होता है। तो हम देखते हैं, एक सर्वे किया गया था विश्व में, तो सबसे ज़्यादा देश दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से राजनीतिक दलों पे भरोसा नहीं करते हैं, और कुछ भरोसा और कुछ पूरा भरोसा करते हैं। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों में सामान्य जनता पूरी तरीके से भाग नहीं लेती हैं। और पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्य का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। अब भारत में तो क्या हो रहा है कि राजनीतिक दलों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सामान्य जनता भी क्या कर रही है, इसमें अपना योगदान ज़्यादा दे रही है। इसका आगे का अध्याय हम इसके अगले वाले पार्ट में शुरू करेंगे।